सृष्टि, जो मेन बात आज चल रही थी कि जैसी हमारी दृष्टि होती है हमारे लिए सृष्टि भी वैसी तैयार हो जाती है। कोई संत सवेरे सवेरे अगर जा रहा है घर से निकल के, अपने कुटिया से निकल के, मान लो गंगा स्नान के लिए जा रहा है, पैदल पैदल जा रहा है, या मंदिर में पूजा करने जा रहा है, या तपस्या करने जा रहा है, तो उस समय बहुत अंधेरा है, अभी बस दिन निकलना ही शुरू हुआ है, सारे घर गृहस्थी वाले लोग सो रहे हैं, तो वो चला जा रहा है। अब वो किसी और को भी आते हुए जाते हुए देखता है, तो वो सोचता है कि ये भी कोई संत महात्मा होगा, भगवान का भक्त होगा। जैसे मैं जा रहा हूँ सवेरे सवेरे, बाकी लोग तो गृहस्थी लोग तो सब घर में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं जैसे भगवान की भक्ति करने, तपस्या पूजा करने या गंगा जी में स्नान करने मैं जैसे जा रहा हूँ, तो ये भी भगवान की भक्ति के लिए जा रहा होगा, वो ये सोचता है। लेकिन चोर जो होता है वो उसको देखता है तो वो सोचता है कि शायद ये भी कहीं से चोरी करके आ रहा होगा, क्योंकि चोर ने रात में जाग के कहीं कहीं चोरी की और फिर सवेरा होते होते सबके उठने से पहले पहले वो भी अपने घर को जाता है, तो वो अपने घर निकल के जा रहा है, वो सोच रहा है ये चोर है, ये भी अपने घर जा रहा होगा। संत सोचता है शायद ये संत है, ये भी भगवान की भक्ति करने के लिए जाता होगा। तो संत ही है, चोर तो चोर ही है। लेकिन जिनकी जैसी दृष्टि थी उन्होंने दूसरे को भी तो वैसे ही देखा। कहावत बन जाती है, गाने बन जाते हैं, चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर। तो जो खुद जैसा होता है उसको दूसरा व्यक्ति वैसा ही दिखता है। लेकिन गुरु हमारी दृष्टि संवार देते हैं। पहले हम खुद देहाध्यासी थे, जीव भाव वाले थे, तो हमें हर तरफ लोग जीव भाव वाले ही दिखते थे, देहाध्यासी दिखते थे। लगता था कि ये ऊपर से दिखावा करते हैं, अंदर से तो सारे विकार इनमें भी होंगे, मानवीय विकार इनमें भी होंगे, और हम अगर इंसान हैं तो ये भी तो इंसान ही हैं। आकार हमारा पक्का है तो दूसरे को भी हम आकार सहित ही समझेंगे, निराकार तो नहीं समझेंगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि बदल जाती है, गुरु दिखाता है कि जगत में जगदीश है, चीनी के खिलौनों में चीनी है। खिलौने दिखाई दे रहे हैं, कोई चिड़िया बनी हुई है, कोई हाथी घोड़ा बना हुआ है, कोई कुछ और बना है, सबकी आकृतियाँ अलग अलग दिख रही हैं, लेकिन उन चीनी के खिलौनों में चीनी ही है। आकार से नज़र हटती है तो हमारी नज़र तत्व पे जाती है, किस चीज़ से बना है। गहने बहुत सारे हैं सोने के, उनके नाम रूप अलग अलग हैं, काम अलग अलग हैं, लेकिन सुनार वाली नज़र जब मिल जाती है तो तत्व पे जाती है कि ये इतने तोला सोना है। तो वो नज़र, सुनार वाली नज़र, तत्व को देखने वाली नज़र, वो हमको सतगुरु से मिलती है। सब तरफ भगवान देखने वाली नज़र हमको सतगुरु से मिलती है। कहते हैं रब को देखने वाली आँख हम गुरु से लेके आए हैं, तभी तो हम सबको भगवान करके देख पा रहे हैं। जब भगवान करके देखना शुरू करते हैं तो लगता है कि जो मूर्तियों में हम भगवान देखते थे वो ही सबके अंदर विराजमान। ज्ञान भी तभी समझ में आता है। भगवत गीता का ज्ञान भी आपको सत्संग में आके जब विवेक खुल जाता है तब समझ में आता है। एक दृष्टांत था कि कुछ लोग बैठ के कहीं पे किसी पेड़ के नीचे बैठ के 4-5 लोग पढ़ रहे थे, कोई शास्त्र, योग वशिष्ठ पढ़ रहे थे, रीडिंग लगाते थे और लोग सुन रहे होते थे, ऐसे वो देखते थे। एक संत ब्रह्मज्ञानी तत्वदर्शी उधर से गुजरा, उसने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो? तो जो वहाँ पे थे व्यक्ति बोले हम लोग योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं। तो संत हंस दिया, कहता है अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हो, लेकिन क्या चाबी है तुम्हारे पास? बोले चाबी? किताब पढ़ने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए चाबी की क्या ज़रूरत है? वो तो कहता हुआ निकल गया कि चाबी है तुम्हारे पास, चाबी हो तब तो पढ़ सकोगे। उनकी बात तो समझ में नहीं आई, संत की बात उन लोगों को। बोले पता नहीं कैसा संत है, जाने क्या बोलते हुए चला गया। अगले दिन फिर उसी टाइम पे वो लोग सब इकट्ठे हुए उसी पेड़ के नीचे, और संत का भी उसी समय
उस मार्ग से जाना होता था। उसने फिर पूछ लिया और फिर कह दिया चाबी है, बिना चाबी के कैसे पढ़ोगे। दूसरे दिन भी ऐसा कहा, बोले पता नहीं पागल है क्या है। लेकिन जब तीसरे दिन भी संत ने वही बात बोली तो उन लोगों ने कहा कि संत जी एक बात बताइए, चाबी की क्या ज़रूरत है, ये तो ग्रंथ है, ये तो पुस्तक है, इसके तो पन्ने पलट के हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सी चाबी की बात आप करते हो। तो उन्होंने कहा चाबी तो सतगुरु के पास से जाके मिलती है विवेक की। जब विवेक की चाबी मिलेगी तो तुम्हारा अकल का ताला खुलेगा। सत्संग में आके ही तो हमारा विवेक खुलता है। गुरु ही वो चाबी बन जाता है, गुरु ही वो विवेक बन जाता है और हम हमारे विवेक के ताले को, अज्ञानता के ताले को वो खोल पाता है। बिना चाबी के आप खोल नहीं सकते, तो उसके अंदर जो खजाना है वो आपको मिलेगा नहीं। तो बिन सत्संग विवेक ना होए, विवेक सत्संग में आके खुलेगा, सत्संग गुरु से मिलेगा। तो ये चाबी हमको देनी पड़ती है, सत्संग की चाबी कहो, गुरु की चाबी कहो, विवेक की कहो, लेकिन ये सब एक ही बात है। और जब तक हम सत्संग में आके अपना विवेक जागृत नहीं करेंगे तब तक हम ग्रंथ के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। उसमें जो सुनाने वाले हैं भगवान, ऋषि मुनि, उनका कहने का क्या आशय है वो आपको समझ में नहीं आ सकता जब तक आपका विवेक खुला नहीं। और मनुष्य बुद्धिमान तो बनता जाता है, लेकिन विवेकवान बनने में उसको थोड़ा समय लग जाता है। जब वो लगातार मेहनत करता है, अपने से भी गुरु के संरक्षण में, उसकी निगाह में रहता है, तो उसका विवेक खुलता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म बनती है और सूक्ष्म बुद्धि वाले को ही सूक्ष्म आत्मा समझ में आती है। भगवान कृष्ण ने जैसे बोला है कि हर एक के अंदर मैं ही व्याप्त हूँ, सूत में सूत की मणियों के सदृश्य मैं ही हूँ, जड़ चेतन सब मैं बना हूँ, प्रत्येक के अंदर अंतर्यामी रूप से मैं ही बस रहा हूँ। फिर किसी के साथ भी द्वेष किया तो जैसे मेरे साथ द्वेष किया। तो पढ़ा तो सबने होगा या कभी सुना भी होगा, मगर उस पर विचार नहीं किया होगा और देखा नहीं होगा सब में भगवान, सुन के छोड़ दिया, वहाँ तक बुद्धि गई ही नहीं। ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद आपको वहाँ तक बुद्धि जाती है, गुरु लेके जाता है आपकी बुद्धि को, आपके विचार वहाँ तक चले जाते हैं कि सच बात है, सब में है ही भगवान। किसी को प्रसन्न किया जैसे मैंने भगवान को प्रसन्न किया, किसी को रुष्ट किया तो जैसे भगवान को किया, किसी को कष्ट दिया, सताया तो जैसे भगवान को सताया। तो हमारी कर्मों के प्रति भी सावधानी होती जाती है और हम बड़े सुजाग होते जाते हैं। तो सत्संग की हर एक को बहुत आवश्यकता है। जब तक सत्संग सही तरीके से आप लोग नहीं समझोगे, दूसरों को नहीं समझाओगे, तब तक इस समाज का, इस देश का या पूरे विश्व का वास्तविक कल्याण नहीं हो पाएगा। अगर हम सचमुच में बुराइयों को दूर करना चाहते हैं, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना चाहते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश सबको देना पड़ेगा। हर एक के हृदय में ज्ञान की ज्योत जलानी पड़ेगी, फिर तुम ज्योत स्वरूप खुद भी बनोगे। जलती हुई ज्योत से ही तो दूसरे की ज्योत जल सकती है। जला हुआ दिया है वो दूसरे बुझे हुए दिए को जला सकता है, खुद ही बुझा हुआ है तो दूसरे को कैसे जलाओ। तो लोगों के पास खुद ही ज्ञान नहीं है, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। दूसरे को मार्ग दिखाने वाले बन तो जाते हैं, लेकिन वो खुद ही भटक रहे हैं, तो फिर कैसे किसी और को मार्ग दिखा सकते हैं। तो पहले हम आप सुधरें, फिर औरों का सुधार करें। दृष्टि अच्छी बनाओ तो सृष्टि हमको सब अच्छा ही अच्छा लगेगा, फिर आपसे कोई गलत काम हो नहीं पाएगा। और जिसने अपनी इच्छा का त्याग किया वो अनिच्छित फल पाता है। जो एक खाने का रस छोड़ेगा तो वो अमृत खाएगा। इच्छा का त्याग करोगे तो तुम अनिश्चित फल पाओगे। हमारी इच्छाएं हमारे अंदर पल पल में पनपती रहती हैं, इतनी तेज़ी से इच्छाएं पनपती हैं कि हमें खुद भी नहीं पता चलता। और उन इच्छाओं के कारण से आप दुखी होते हो,
इच्छाओं के कारण से परेशान होते हो। इच्छाएं पूरी होती हैं तो उनके लोभ लालच में आसक्ति में फंस जाते हो। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो फिर आप क्रोध में, स्वार्थ में, द्वेष में, ईर्ष्या में फंस जाते हो। मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसकी हो गई, तो फिर हो गया ना ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, बदले की भावना, शत्रुता, सब विकार आने लग जाते हैं। लेकिन जो इच्छा छोड़ देता है उसे अपने लिए कोई इच्छा करनी नहीं है। वो हर बात को सम तरीके, समता भाव में लेके आता है, समदृष्टि रखता है, हर एक में सबको भगवान करके देखता है, अपने को भी और दूसरे को। तो फिर वो खुश रहता है, उसका काम अपने आप भगवान करते जाते हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम मुराद। भगवान को जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो आपके सामने वैसी परिस्थिति ला के देंगे, वैसी वस्तु आपके सामने भगवान ला के देंगे। आप भगवान के बन जाओ, उसके बन जाओ, उसके गुणगान में लग जाओ। कहा जाता है कि तुम भजन करो, तुम्हारे भोजन की चिंता भगवान अपने आप करेंगे। तुम सच्चे हृदय से भगवान का भजन करो, तुम हृदय से भगवान को सौंप के बैठो, इच्छा मत रखो कुछ भी। जिस दिन कोई इच्छा रख के अगर आप किसी के घर में जाओगे, चलो शाम के चाय का समय हो रहा है ना, उसी के घर जा रहे हैं, वहीं पी लेंगे, वो तो हमेशा पिलाता ही है हमको चाय, कौन अपने घर में बनाए फिर जाए, वहीं चल के पी लेंगे, या नाश्ता वहीं कर लेंगे, खाना वहीं खा लेंगे। मान लो ये इच्छा रख के जाओगे तो अक्सर आप लोग ने महसूस किया होगा कि जिस दिन आपने इच्छा रखी होगी उस दिन उसने पूछा ही नहीं होगा, या वो आपको घर में ही नहीं मिला होगा, आप गए तो ताला बंद मिला, या घर के और लोग मिले, आप इधर उधर की बात करके चले आए क्योंकि इच्छा रख के गए थे। तो उस दिन अक्सर ऐसा होता है कि वो आपकी इच्छा भगवान पूरी नहीं करते। और जिस दिन बिना कुछ इच्छा रखे आप किसी के पास चले जाओ, अंदर में ज़रा भी भाव ना हो, एक गिलास पानी की भी इच्छा ना हो, तो देखो वो कभी ऐसा भी होता है वो ज़बरदस्ती बिठा लेगा, नहीं नहीं चाय पियो, ये खाओ, वो करो, तब जाना। इच्छा रहित होकर जीने में बड़ा आनंद है। आप सारा जीवन, ये तो एक एग्जाम्पल है छोटे से खाने पीने का, लेकिन आप भगवान के राज्य में, भगवान के कार्य में लग जाओ। ज्ञान सुनना और ज्ञान सुनाना, यही हमारा सबसे मुख्य काम होता है। खुद भी सावधानी से रहना और दूसरों को भी माया से सावधान करते जाना। फिर आप देखोगे आपकी चिंता हरि करता है। मेरी चिंता हरि करे, मुझे ना चिंता हो। आपके पास जो कुछ साधन है, बोलो ठीक है, जो मेरे पास है भगवान, जो तुमने दिया वो तुमको अर्पण है, उसी से मैं काम चला लेता हूँ। भगवान के राह में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास आपको बहुत बड़ा फल देता है। एक कण भी अगर आप दोगे तो एक मन भर के मिलेगा। एक बीज धरती में डालो तो एक पौधा बन के, पेड़ बन के अनेक बीज आपको दे देता है। एक से अनेक हो जाता है ना, एक देवे 10 पावे तो कह दिया, लेकिन कई गुना, गिन नहीं सकते, उतना मिलता है। और ख़ास करके भगवान के रास्ते पे चलिए, हवन सामग्री में कितना कितना सब कुछ होता है, उसको आप एक अग्नि में डालते हो, ओम स्वाहा कर देते हो, तो वो धुआं बन के पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। कहाँ कहाँ तक उसकी सुगंध चली गई और उसके जो तत्व थे कहाँ कहाँ तक चले गए। चारों तरफ का वातावरण आपका शुद्ध हो जाता है, बहुत सारे वायरस ख़त्म हो जाते हैं, बीमारियाँ बहुत सारी जो पनपती रहती हैं। और ऐसे हवन वगैरह करने से जो उसका धुआं चारों तरफ जाता है, उससे मन भी और बाहर का वातावरण, आपका तन भी बहुत कुछ शुद्ध हो जाता है। डाला तो बहुत थोड़ा सा, लेकिन गया कितना दूर दूर तक, और सबको, मानव जाति को सबको फ़ायदा हो गया। खाने में आप भोजन जब बनाओ उसमें बाकी चीज़ें तो बहुत कुछ डाली जाती हैं स्वाद अनुसार या आवश्यकता अनुसार, लेकिन नमक जो है वो कितना कम डाला जाता है। वो नमक फिर पूरे उसमें फैल जाता है, पूरी दाल में, पूरी सब्ज़ी में नमक तो एक ही चम्मच डाला, और नमक कितना सस्ता भी आता है। एक दृष्टांत था इस बात के ऊपर कि सेठ जो था वो किसी तीर्थ स्थान में गया, अपने साथ अपने मुनीम को भी लेके गया, नौकर को भी लेके गया,
वहाँ जाके उसने तीर्थ क्षेत्र में जाके एक संत के आश्रम में वहाँ रुका और वहाँ पे संत से कहा कि मैं एक दिन का यहाँ भंडारा करूँ। तो बोले ठीक बात है, भंडारा करो। तो जो उसने तो मुख्य मेन सामान, जैसे इतना भंडारा होना है पूरे आश्रम भर को भोजन कराने के लिए, तो कई बोरियां अनाज की, आटा, दाल, चावल, सब्जियां सब नौकर से भी मंगवाई, वहीं से खरीदवाई मुनीम से। तो जो मुनीम जी थे वो बोले, सेठ जी आप इतना सारा खर्च कर रहे हैं, इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है, तो मेरा भी कुछ धन इसमें अगर लग जाए तो थोड़ा सा पुण्य फल तो मुझे भी मिल जाएगा। तो संत भी सुन रहे थे, अब सेठ क्यों कुछ मना करेगा। तो उसने कहा ठीक बात है मुनीम, तुम भी जितना चाहो इसमें डाल दो, चलो ठीक है, ये तो भंडारा हो रहा है। उसका हामी भर दी कि ठीक है, मैं जितना समझता हूँ, जब सामान लेने के लिए जा रहा हूँ मैं उतना रुपया अपने पास से भी इसमें मिला दूँगा। सेठ ने कहा तुम्हारी जितनी मर्ज़ी हो, तुम जो चाहो अपना मिला देना, सामान खरीद लो। अब नौकर जो था वो मन में सोचने लगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी। मन थोड़ा मायूस हुआ। तो उसने फिर अकेले में उस समय गया संत के पास, संत से कहा, संत जी हम तो इतने गरीब हैं, तो हम तो भंडारे में कभी कोई सहयोग कर ही नहीं सकते, आशीर्वाद दो कभी हमारे पास भी इतना हो और हम भंडारा करा सकें। तो संत ने कहा कि तुम इतने भी गरीब नहीं हो कि तुम कर ना सको। बोले नहीं, हमारे पास होता तो हम भी तो सेठ जी के भंडारे में थोड़ा कुछ सहयोग कर लेते। तो संत ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो तुम एक काम ये करो, एक पैकेट नमक खरीद लो, कि जितना इस भंडारे में नमक लगना है उतना नमक ले आओ। उतना नमक लाने लायक तो तुम्हारे पास पैसे होंगे। बोला हाँ, उसके लायक तो मेरे पास पैसे हैं। बोला ठीक है, अनाज लाएगा कोई, सब्जियां लाएगा कोई, मसाले सब आएंगे, घी तेल सब आएगा, तुम नमक ले आना, तो तुम्हारा नमक तो उन सारे में मिल जाएगा ना, घुल मिल जाएगा, तुम्हारा वो सहयोग होगा। और तुम जो सेवा करोगे, नदी से पानी भर भर के लाओगे और सेवा करोगे, तो वो भी तो तुम्हारा सहयोग है। ये थोड़ी होता है कि हम धन से ही सहयोग करेंगे, लेकिन जो हम भगवान का भाव रख के जो हम सेवा करते हैं, तो वो भी तो हमारा सहयोग है। हर प्रकार से सहयोग होता है, पैसा खर्च कर देना ही केवल सहयोग नहीं होता। तो वो बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा ठीक बात है, चलो मैं भी एक पैकेट नमक का, जितने भी नमक की ज़रूरत थी वो उतना ले आया। उसको भी लगा चलो मैंने किया है, तो सचमुच में किया। तो कोई लोग बिल्कुल 1 रुपया भी अगर नहीं है तो तन से तो सेवा करते हैं। जो सेवा होती है वो भी सहयोग होता है। बनाने में, भंडारा बनाने में सेवा हुई, परोसने में सेवा हुई, जूठी पत्तलें उठाने में सेवा हुई। भगवान कृष्ण ने जूठी पत्तलें उठा के संदेश दिया कि ये भी एक सेवा होती है। कहा गया कि तुम तो बाद में आए हो, सब सेवाएं बट गई सबको, तुम क्या करोगे। जब युधिष्ठिर का यज्ञ एक बड़ा चल रहा था, भगवान ने कहा नहीं, एक सेवा भी छूटी हुई है, भूले हुए हैं सब लोग, वो तो किसी को सौंप ही नहीं गई है। लोगों ने सोचा कि सारी की सारी सेवाएं तो सौंप दी। बोले कौन सी सेवा, देखो जब करेंगे तो देख लेना। तो देखा जब सारे पंगत में खाना खाने बैठे संत, ऋषि, मुनि और लोग, तो भोजन के बाद भगवान कृष्ण सबके जूठे पत्तल एक के बाद एक लाइन से उठा के ले जाने लगे। बोले ये सेवा, ये तो किसी को नहीं सौंपी थी ना कि जूठी पत्तल उठा के कौन डालेगा। तो जो सेवा करने वाला होता है वो सेवा ढूंढ लेता है। और साथ ही साथ संदेश देखो भगवान ने दिया कि कोई भी सेवा छोटी नहीं होती। आप किसी के जूठे बर्तन उठाओ, उनके जूठे बर्तन मांझ के रखो, तो सोचोगे हमको क्या नौकर समझ रखा है, या हम गरीब हैं इसीलिए हमसे कह दिया ये काम करो। अमीर और गरीब की बात नहीं होती है, आप सहज जो सेवा कर सकते हो वही आपके खाते में लिखी जाती है। गुरुद्वारे में और मंदिरों में, गुरु के आश्रम में अच्छे अच्छे अमीर लोग बहुत छोटी छोटी झाड़ पोंछ, धुलाई, सफाई
ये सब सेवाएं करते हुए दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको पैसे से ही सब होता है, वो धन भी देते हैं, जिनके पास है वो देते हैं, लेकिन बोलते हैं तन से भी सेवा करोगे तो तुम्हारा तन जो है वो घिस घिस के चमके, अहंकार जाएगा। तन से सेवा करने से हमारा अहंकार जाएगा। अकेले केवल धन से सेवा करो तो आपके अंदर में अहंकार बढ़ भी जाए, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैंने इतना दिया। लेकिन जब तन से करते हो तो उसमें आपको नम्रता भाव आता है, अहंकार आपका बढ़ता है और इच्छा हमारी ख़त्म हो जाती है। जब हम सेवा में लगते हैं तो इच्छा ख़त्म हो जाती है कि मुझे बदले में कुछ मिले। बदले में कुछ मांग लिया तो वो हमारी मजदूरी हो गई, वो सेवा नहीं कहलाएगी, वो प्रेम नहीं कहलाएगा। तो जिसने अपनी इच्छा का त्याग किया वो अनिश्चित फल पाता है। इच्छा का त्याग कर दो, भगवान के बन के बैठो, फिर भगवान जैसा तुमसे कार्य लेना चाहेगा वो लेगा। आप तो उसके यूज़फुल हैंडल बन के बैठो बस। और जो एक खाने का रस छोड़ेगा तो वो अमृत खाएगा, फिर उसको जो मिलेगा अमृत लगेगा। बोलते भूख में गूलर भी पकवान लगते हैं। आपने खाने का रस छोड़ दिया, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो खाना है, खाने का रस छोड़ दिया, फिर जो मिल रहा है लगेगा बड़ा अमृत है, बड़ी इसमें मिठास है। अब रूखी रोटी भी खाओगे तो लगेगा बड़ी मिठास है इसमें, क्योंकि आपने अंदर से खाने का रस त्याग दिया। प्रसाद समझ के जो सामने मिलता है या जो आप उपलब्ध है आपके सामने, उसमें आपको फिर स्वाद आएगा। प्रसन्नता से खाओगे तो स्वाद आएगा। अंदर मन कुड़ रहा है, जल रहे हैं, क्रोध में है, तो हमको अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट भोजन में भी स्वाद नहीं आएगा। खाना हमेशा प्रसन्न मन से ही खाना चाहिए। जिस समय आपका मन बड़ा दुखी है या क्रोध में है तो उस समय आप देखो भूख भी नहीं लगती है, आपको भूख लगती नहीं है उस समय। खाना पहले छोड़ देता है इंसान गुस्से के पीछे, क्योंकि अंदर इतने एसिड बनते हैं तरह तरह के जो कि आपके भूख प्यास को सब खत्म कर देते हैं। और उस समय भोजन करना भी नहीं चाहिए। पानी भले पियो, अक्सर कोई बहुत गुस्सा करता है, रोता है, तो लोग कहते हैं लोग थोड़ा पानी पी लो, पानी पी। मतलब कि पानी पिए, थोड़ा उसके अंदर में ठंडक जाए और जो वो सब एसिड बन रहे थे वो सारे शांत हुए, उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो पानी पिलाने की बात की जाती है, कहा जाता है। जब प्रसन्न मन हो तो खाओ, तो फिर वही भोजन आपके लिए अमृत बन जाएगा। और मन प्रसन्न नहीं है, दुखी है या क्रोध में है, उस वक्त थोड़ी देर डिले कर दो, रुक जाओ, नहीं अभी नहीं खाते, वरना वो भोजन आपके लिए जहर बन जाएगा, विष बन जाएगा। एक बार गुरुजी ने बात बताई थी कि एक महिला बड़ी क्रोधी थी, बहुत क्रोध करती थी, उसका स्वभाव था बहुत क्रोध का। एक दिन उसने बहुत घर में कलेश मचाया, बहुत लड़ाई झगड़ा किया। अपना खून भी बहुत जलाता है व्यक्ति क्रोध में, दूसरे का तो माहौल ख़राब करता है, दूसरे का मन भी ख़राब करता है, लेकिन अपना नुकसान बहुत करता है। तो जब उसने बहुत क्रोध किया, उसका था बहुत नन्हा सा छोटा सा बच्चा, कुछ दिनों का बच्चा था उसका छोटा सा, बहुत क्रोध करके और फिर बच्चे के दूध का टाइम हुआ, वो अपना दूध उसने उसको बच्चे को पिलाया। बच्चे ने दूध पिया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा कि बच्चे की तबीयत खराब हो गई वो दूध पीने से। माँ का ही दूध पिया था, अभी तो बहुत कुछ दिन का बच्चा था। तबीयत खराब हुई, लेके गए डॉक्टर के पास, लेकिन वो बच्चा जो था बचा नहीं, मर गया। बोले अरे ये कैसे मर गया ये बच्चा। जब उसका अच्छी तरह से एग्ज़ामिन किया गया तो पाएगा कि इसको विष दिया गया है, ये जहर पी लिया इसने। तो वो कहने लगी कि मैंने तो अपना ही दूध पिलाया था, बाहर का भी नहीं किसी को दिया गया था, तो इसको जहर कैसे दे दिया, कि जहर कैसे पी लिया। फिर जब जांच की गई तो कहा कि तुमने इतना क्रोध करके जो दूध पिलाया, तुम्हारे दूध में ही विष बन, तुम्हारा दूध विषैला हो गया था, और वो था बहुत नन्हा बच्चा छोटा, तो उसके ऊपर उस विष का असर हो। तो ये बात बताते थे गुरुजी कि क्रोध करके तुम्हारे अंदर विष बन जाता है, मुख से भी विष उगलते हो, तुम्हारे अंदर भी विष होता है, सबको नुकसान देता है। तो माँ ने अपने बच्चे को ही दूध पिलाया तो वही मर गया, विष बन गया उसका दूध। तो ना दूसरे को और ना अपने आप को। क्रोध में हमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए, और इच्छा पूरी नहीं होती है तभी तो क्रोध आता है, इच्छा होगी नहीं तो क्रोध भी नहीं आएगा।
तो जो खाने का रस छोड़ देगा तो वो तो अमृत खाएगा, और जो इच्छा छोड़ देगा तो वो उसको सब कुछ अमृत ही लगेगा। चाहना और शांति, भगवान और चाहना अलग अलग हैं, ऑपोजिट है। हम इच्छाएं करें, हम चाहनाएं रखें, और चाह रख के हम बोलें हमको शांति मिल जाए, तो ये दो बातें अलग अलग होती हैं। अगर इच्छाएं आपके अंदर में हैं तो आपके मन में शांति नहीं होगी। आप अपने अंदर देखो, आपका मन बड़ा शांत है, आपके अंदर कोई क्रोध नहीं, कोई उद्वेग नहीं, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं, मतलब कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए आपका मन शांत है। और अगर आपके अंदर में इच्छाएं होती है तो फिर आपका मन भी अशांत हो जाता है। तो चाह रखो और बोलो मुझे शांति मिल जाए। कहा जाता है शांति की चाह भी रखोगे तो भी शांति नहीं। मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती, या मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, ये विचार भी जब तक चलेगा तो भी नींद नहीं आती। नींद नहीं आ रही ये विचार आपको और नींद से दूर कर देता है। जब आप वो भी ख्याल छोड़ देते हो फिर आपको जाने कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। इच्छा छोड़ दो तो फिर आप देखोगे आपके अंदर शांति आ जाएगी। हर व्यक्ति मन की शांति चाहता है। भगवान के आगे प्रार्थना करते हो और तो इच्छाओं से मांगते ही हो, लेकिन एक लाइन अक्सर सब लोग बोलते हैं, भगवान सुख शांति बनाए रखना, भगवान सुख शांति देना। सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, लेकिन इच्छाएं छोड़ेंगे तब शांति मिलेगी। भगवान की मर्ज़ी में खुश रहेंगे तो सुख मिलेगा, रज़ा में राज़ी रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा। इच्छाएं छोड़ो तो सुख शांति तो आपके पास पहले से ही है। दोनों चीज़ें विरोध वाली हैं, ऑपोजिट है। चाह रखी, इच्छा रखी और शांति भी रखी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती। या तो आपके हृदय में चाहनाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, या आपके मन में रहेगी शांति। तो चाहना और शांति तो ये जैसे अलग अलग चीज़ें, और भगवान वो अलग चीज़ है। ये भगवान है आपके अंदर में तो आपको शांति मिलेगी। इच्छा रख के शांति नहीं मिलेगी, लेकिन मन में भगवान को बसा लो तो आपको शांति मिलेगी। जहाँ भगवान है वहीं शांति है, जहाँ भगवान है वहीं आनंद है, जहाँ भगवान है वहीं सुख है। तो हृदय में इच्छाएं बसाते हो सांसारिक, या हृदय में भगवान को बसाते हो, ये आपकी मर्जी। एक कुर्सी है, उस पर एक ही व्यक्ति को बिठा सकते हो। आपके दिल में एक ही रहेगा, या माया रहेगी या मायापति रहेगा, माया रहे या भगवान रहे। माया रहेगी तो अशांत रहना है, और भगवान रहेंगे तो आपको सुख शांति है। जीव बन के इच्छा को रोकोगे तो नहीं रुकेगी। आप अपने को जीव मान के चलते हो, मैं देह हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं नाम रूप हूँ, मैं किसी का कोई संबंधी हूँ। जिनके बीच में रहते हो अलग अलग संबंधी होते हैं, कोई माता पिता हैं, कोई भाई बहन हैं, कोई पति पत्नी है, कोई बेटा बेटी है, कोई सास बहू है, मतलब अलग अलग कितने सारे संबंधी होते हैं। आप भी उनके संबंधी होते हो, तो वो सब जो है बंधे एक दूसरे से, और जीव बन के ही तो बने हैं। आत्मा में तो आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा का तो आत्मा ही करके देखेगा। तो जीव अगर आप बन के बैठते हो और फिर इच्छाओं को रोकोगे तो वो नहीं रुकेगी। जीव के अंदर तो इच्छा आएगी आएगी। अपने को ब्रह्म जान लो, अपने को भगवान जान लो, तो आप इच्छाओं से छुटकारा पा सकते हो। गृहस्थी इतना ज़्यादा फंस जाता है कि रसों को छोड़ नहीं सकता, वो तो इतना अटक जाता है कि उससे रस छूटते नहीं हैं। जो विषय रस हैं वो उससे छूटते नहीं हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब उससे छूटता ही नहीं है। और उधर सन्यासी इतना त्याग करता है कि उसके मन में विक्षेपता आ जाती है। वो इतना अधिक त्याग कर लेता है कि उसको फिर मन ही नहीं लगता कहीं, उसको लगता है कहीं कुछ सुख है ही नहीं, न जीने में सुख है, न इस मरने में सुख है, न इसमें। वो इतना ज़्यादा त्याग करता है, वो कहीं से ज़रा भी खुशी नहीं लेता, तो उसके मन में फिर विक्षेपता आ जाती है। तो हमेशा ग्रहण और त्याग से ऊपर उठकर अपनी आत्मा में टिक जाओ। गृहस्थी इतना ज़्यादा ग्रहण करते हैं माया को, तो उनके अंदर में अटकाव है, छूट नहीं पाते। सन्यासी इतना ज़्यादा त्याग करते हैं, अति का त्याग करते हैं,
तो उनके अंदर विक्षेपता आती है, तो आनंद में नहीं रहता, सुख में नहीं रहता। तो ना ग्रहण करो कुछ, ना त्याग करो, सम अवस्था में रहो और अपनी आत्मा में तुम टिक जाओ। लाइट जलाओ तो अंधेरा है ही नहीं। आत्मिक भाव में आओगे तो आपके लिए कुछ विक्षेपता है ही नहीं, अशांति कुछ है ही नहीं। तो रोशनी करो तो अज्ञान का अंधेरा नहीं रहेगा, सारे संशय भ्रम चले जाएंगे। प्रश्न उत्तर करने से आपका समाधान होता है। जब आप कोई प्रश्न पूछो, आपको उत्तर मिले, उस पर अगर संतुष्ट हो तो अच्छी बात है, संतुष्ट नहीं हो तो फिर प्रश्न करो कि अभी पूरी तरह से मन जो है इस पर टिक नहीं रहा है, इस आंसर पे पूरी तरह से मेरा मन टिकता नहीं है, तो आप फिर चाहे प्रश्न करो। तो प्रश्न फिर उत्तर किए, प्रश्न किए, उत्तर किए, उससे आपको समाधान हो जाता है। जो भी अंदर में संशय था, भ्रम था, वो सब आपका दूर होता है। सब तरफ भगवान देखो तभी मुक्ति मिलेगी। सी गॉड एवरीवेयर। जगत में अपना आप करके देखना है। जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। गुरु जी की भी यही बात जैसे सुनी भी और इसमें लास्ट में पढ़ी भी यही बात गई कि जैसी दृष्टि तो वैसी सृष्टि। जैसे संकल्प करोगे अपने लिए, तुम्हारे लिए भगवान वैसा ही वातावरण बनाते चले जाएंगे। अपने लिए तो अच्छा सोचो, कभी नेगेटिव सोचो ही नहीं, हमेशा अच्छा सोचो। अपने लिए अच्छा सोचोगे तो कभी ना कभी आप देखोगे जो आपने अच्छा सोचा था वो पूरा हो गया। आप अपना संकल्प करो कि मेरे को कैसा जीवन जीना है, कैसा जीवन मुझे बिताना है, और उसी ओर प्रयास भी करो। फिर परमात्मा मददगार होता है और आपका जीवन वैसे ही फिर बनता चल जाता है। सब तरफ जब तक भगवान नहीं देखेंगे तब तक हमको मुक्ति भी मिलने वाली नहीं। अगर मुक्त होना चाहते हैं, सुख शांति में जीवन बिताना चाहते हैं, तो बस एक काम करना पड़ेगा कि हर एक को भगवान करके देखना पड़ेगा। हर तरफ जो है जड़ चेतन सब एक वही बना, उसके अलावा कोई दूसरा जैसे है ही नहीं। ये हमको अपना ध्यान पक्का करना है, और जैसी दृष्टि है वैसी आपके लिए सृष्टि तैयार हो जाएगी। आप सबको भगवान करके देखो, आपके लिए सब भगवान का रूप हो जाएंगे। अपने लिए जैसा संकल्प करोगे वैसा। कई बार बात चली है, गुरुजी ने कई बार ये बात बोली कि बच्चा जब जन्म लेता है तो जिनके यहाँ पे मान्यता है वो लोग उसकी जन्म पत्री भी बनवाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाके, पंडितों के पास जाके, और उसकी गणना के हिसाब से वो देखते हैं कि हाँ अब ये दशा चल रही है तो इसका ये उपाय, फिर ये सुख है, फिर ये दुख है। उस हिसाब से व्यक्ति चलता रहता है। और अगर मान लो अभी तक आपकी बहुत सारी बातें सच होती चली गई तो आप बोलते हो कि हाँ ये जन्म पत्री सही बनी हुई है, लेकिन उसी जन्म पत्री में आगे भी आपका जीवन बड़ा अच्छा लिखा होता है। इतने साल में शादी होगी, फिर इतने संतान होगी, फिर संतान का सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, पैसा कितना होगा, क्या नहीं होगा, और कब एक अंदाज से कब आपकी आयु समाप्त होगी कि आपको इतना जो है जीवन जीना है। ये सब उसमें लिखा होता है जन्म पत्री। तो शुरू से बातें सच होती आती हैं तो आप जान जाते हो कि आपकी जन्म पत्री सही है। अब आगे तो उसमें पूरा आपका लिखा हुआ है जीवन का हिसाब किताब, मगर सौभाग्य से अच्छे पुण्य कर्म के फल उदय होने से आप सत्संग में आ जाते हो, आपका मन माया से मुड़ जाता है। तो फिर आप देखो कि वो जन्म पत्री की बातें अब क्यों नहीं सच हो रही, क्योंकि जैसा संकल्प किया अब वैसी सृष्टि बन गई आपकी। आप ही जो संकल्प करोगे वैसा आपके लिए आगे जीवन तैयार होता जाएगा। अगर आप योगी बनने का संकल्प करते हो तो आपका जीवन योगी वाला बनता है, जहाँ हो जैसे हो आपका योगी वाला जीवन बनता है। और अगर आप संसार में जाने का संकल्प करते हो तो वैसा होता है, फिर जो है वो सुख आपको मिलता ही। कोई खुद नौकरी नहीं करता, बिजनेस नहीं करता, लेकिन अगर उसके भाग्य में माया है तो उसको उस हिसाब से मिल जाती है माया, उसको कोई कमी नहीं रहती। वरना तो कल भी शायद बात चल रही थी कि जो बहुत अमीर आदमी होते हैं, माया तो दिखती है बहुत उनके पास, मगर सुख नहीं है, शांति नहीं है, और वो खाएंगे जैसे गरीबों वाला खाना। जो उनके नौकर होंगे वो मक्खन, घी, दूध, मलाई सब खाएंगे,
और वो खाएगा तो एक सूखी रोटी डॉक्टर मना कर देगा, घी भी नहीं लगाना, सब्ज़ी खाओ, दाल खाओ, बॉइल्ड चीज़ खाओ बस। तो अगर उसके नसीब में 36 प्रकार के व्यंजन नहीं लिखे हैं खाना, तो घर में लाखों करोड़ों होते हुए भी वो नहीं खा सकता। बहुत ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, मेवा सब रखी है, मगर उसके में खाना नहीं है, तो फिर वो देखेगा कि खा तो नहीं सकेगा। जिसका होगा दाने दाने पे लिखा है, खाने वाले का नाम वही खाएगा। तो ये आप नहीं कह सकती बहुत अमीर होंगे तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे। कौन सा सुख मिलेगा, कितना मिलेगा, ये नहीं जान सकते। आप जहाँ जैसा जीवन, माया में जाना चाहो माया में, भगवान के रास्ते पे जाना चाहो तो भगवान के रास्ते पे, जहाँ भी जाओगे आपकी प्रारब्ध आपके साथ साथ। आप खुद नहीं कोई माया का कार्य करोगे, लेकिन आपकी प्रारब्ध में है वो सुख तो आपको मिलेगा। अमीर घरों के जो नौकर होते हैं वो भी सारा सुख उठाते, उनके अपने घर तो बड़े झोपड़ी वाले हैं, गरीब हैं, गांव के हैं, मगर वो जहाँ आ जाते हैं उनके भाग्य में है महल में रहना, भाग्य में है कार में घूमना। अब चाहे किसी का ड्राइवर बन के घूमेगा, घूम तो रहा है ना कार में, ये बात थोड़ी। तो जो जिसके नसीब में होता है वो कहीं भी चला जाए, वहाँ से वो उसको मिलता ही रहता है। और जो नहीं है उसके भाग्य में, वो कहीं भी बैठा हो तो उससे वो सुख नहीं उठा सकता है। हमें अपना जीवन भगवान के लेखे करने के लिए संकल्प रखना, जैसा संकल्प हम करेंगे वैसे होते जाएंगे। माया के उसमें संकल्प आप करो, पता नहीं भाग्य में है कि नहीं, पूरा होगा कि नहीं, लेकिन भगवान के रास्ते पे चलने का संकल्प करोगे, मुक्त होने का संकल्प करोगे, तो वो अवश्य होगा। हर जो भी मनुष्य रूप धारण करके आता है उसके मस्तक पे भगवान ने अपना नाम तो लिख ही दिया है कि मैं तुमको मिल जाऊंगा, मैं तुम्हारे भाग्य में हूँ। माया कितनी भाग्य में है वो भी लिखी है, लेकिन हर एक बच्चे के मस्तक पे भगवान ने उसमें अपना आप तो लिख दिया, मैं तुम्हें अवश्य मिल सकता। अब उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। मौका तो परमात्मा हर एक को देते, उसके ऊपर चलता कौन कितना है। जितना आप पुरुषार्थ करोगे उतना होगा, या अपने लिए जैसे संकल्प करोगे वैसा होगा। सत्संग में बैठ के संकल्प करो, इसी जन्म में ही मुक्त होना है, इसी जन्म में ही जो मेरे पास है उसमें निर्लेप न्यारा होके, इच्छा रहित होके मुझे जीवन जीना है और मुझे प्रसन्न होके जीवन बिताना। ज्ञान सबको बांटो, उससे तुमको भी प्रसन्नता है और औरों को भी प्रसन्नता होगी। तो ये देख लेना कि जैसे संकल्प है वैसी तुम्हारी सृष्टि बनेगी। कम से कम अपने लिए तो अच्छा सोचो, अपने लिए करो तो अच्छा संकल्प करो। दूसरे को दोष नहीं देना।